चलिए, सो पेल्टन व्हील के ऊपर में हम लोग अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या बोल रहा है। अ पेल्टन व्हील वर्क अंडर अ हेड ऑफ 150 मीटर रन एट अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम। तो मैं यहाँ पे साथ में अगर मैं यहाँ पे गिवन डेटा भी लिखते जाऊं तो क्या बोल रहा है, अ पेल्टन व्हील वर्क अंडर अ हेड ऑफ 150 मीटर, मतलब h की वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना 150 मीटर। रन एट अ स्पीड ऑफ, मतलब कि जो बकेट का स्पीड है आरपीएम में वो दिया हुआ है कितना 600 आरपीएम दिया हुआ है। क्लियर है। और क्या दिया है, इफ द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल, नोजल से जो क्यू डिस्चार्ज जो है वो दिया है कितना 45 लीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो ऑलरेडी पता है, ये 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, फाइंड द पावर अवेलेबल एट द नोजल, नोजल के पास में कितना पावर अवेलेबल है वो हमें निकालना है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालना है। क्लियर है। और क्या दिया है, जो डायमीटर, मतलब कि जो डी दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द व्हील, वो दिया हुआ है कितना 0.5 मीटर। क्लियर है। और सीबी की वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 0.98। क्लियर है। देखिए एक वहां पे मेरे को लग रहा है कि कोई गलत हो गया है। जो जेट का जो डायमीटर हमने लिखा था रेशियो, उसमें ये जो कैपिटल डी है एक्चुअली वो व्हील का होता है, नॉट कि पेन स्ट्रोक का होता है। तो उसको आप लोग प्लीज इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है। इतना सारा चीजें हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है कि पावर अवेलेबल एट द नोजल, मतलब कि नोजल के जस्ट वहां पे कितना पावर अवेलेबल रहता है हम लोग निकालते हैं ना। इफिशियंसी जब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक इफिशियंसी, तो ये होता है क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाई पावर अवेलेबल एट इनलेट ऑफ द नोजल। ये इनलेट ऑफ द टरबाइन, और टरबाइन क्या होता है, वही एक्चुअली नोजल ही होता है इनलेट। तो यही हमें निकालना है। तो देखिए जो पावर अवेलेबल एक नोजल होता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें सीबी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं कि पावर अवेलेबल एट नोजल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, रो क्यू जी एच, या इसको अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो मास फ्लो रेट जी इंटू एच। तो इसी को मास फ्लो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो क्यू जी इंटू एच। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रो कितना है वाटर का 1000 प्लस 45 इंटू 10⁻³ फ्लो रेट इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच की वैल्यू हमारा कितना है 150 मीटर। तो अगर कभी भी लिखेगा कि पावर अवेलेबल एट द नोजल, तो हमेशा फॉर्मूला आपको क्या लिखाना है, mgh। और मास फ्लो रेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेट के टर्म्स में बात करें तो इसीलिए यहाँ पे मास फ्लो रेट, और ये मास फ्लो रेट को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू होते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा पावर अवेलेबल एट आउटपुट। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 9.81 इंटू 150, तो ये हो जाएगा हमारा 66.217 किलोवाट। क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा पावर अवेलेबल। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालना है। तो उसके लिए तो पावर अवेलेबल एट नोजल तो हम लोग निकाल लिए, वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेल्टन व्हील का यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग वेलोसिटी ट्रेंड डायग्राम बना लेते हैं कि अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ नोजल निकालना है तो वो क्या निकलता है, हमारा वर्क डन डिवाइडेड बाय पावर अवेलेबल एट नोजल। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो हमने निकाल लिया है, अब वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू होता है। अब अगर हम लोग VW1 के बारे में बात करें तो वो किसके बराबर हो जाता है, V1 के बराबर होता है। तो अब देखिए V1 कैसे निकलेगा,
तो देखिए क्योंकि यहाँ पे CV दिया हुआ है और हेड दिया हुआ है, तो V1 किसके बराबर हो जाता है, CV इंटू रूट 2GH के बराबर हो जाता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो CV क्या होता था, जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2GH लिखते हैं। तो यहां से हमारा V1 क्या हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 150। तो यहाँ से हमारा V1 निकल जाएगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा, VW1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी निकाल लेते हैं कितना आ रहा है 0.98 इंटू रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 150, 53 आ रहा है, 53.16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट अवेलेबल है VW2 का निकालने का। तो VW2 किसके बराबर हो जाता था, VR2 इंटू cos फाई माइनस U के बराबर होता है। क्लियर है। और cos फाई नहीं दिया हुआ है, U तो निकाल लेंगे हम लोग, डायमीटर दिया हुआ है और प्लस स्पीड दिया हुआ है, तो वहां से तो फिर cos फाई तो देना चाहिए था, नहीं दिया है, तो इसको हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा हमें। क्लियर है। यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, फाई की वैल्यू दिया हुआ रहेगा। फाई मतलब या तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया रहेगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, जिससे देखिए अगर ये एक वेलोसिटी डायग्राम है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है V1 जो कि VW1 के बराबर हो जाता है, U1 एंड VR1, और यहाँ से ये बाहर निकलता है और ये हमारा हो जाता है VR2 V2। तो ये वाला एंगल जो फाई है और इसी का ये हो जाता था हमारा क्या, VW2। तो यहाँ पे हम लोग फाई की वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। फाई की वैल्यू मान लीजिए कि 20 डिग्री दिया हुआ है, तभी हमें निकल पाएगा। तो जैसे देखिए VW2 किसके बराबर हो जाएगा, VW1 cos फाई माइनस U। तो हमें और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी K का टर्म्स यूज नहीं किया है, तो मतलब हमें K जब भी यूज नहीं किया रहेगा तो हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ VR1 इंटू कॉस फाई माइनस U। अब U भी निकाल लीजिए यहाँ पे, इसको फिर हम लोग रफ कर लेंगे। तो U क्या हो जाता है, U हो जाएगा हमारा पाई DN डिवाइडेड बाई 60। तो यहां से निकाल लीजिए पाई इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है 0.5, एन की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई 60। तो पाई DN अपॉन 60 से U की वैल्यू हमारा निकल जाएगा पाई DN अपॉन 60। तो ये आ जाएगा हमारा U की वैल्यू 50.70 मीटर पर सेकेंड। U की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो K की वैल्यू 1 दिया हुआ, कुछ नहीं दिया मतलब 1। VR1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 माइनस U1 इंटू कॉस फाई माइनस U। तो 1 माइनस V1 की वैल्यू कितना है 53.16 माइनस U की वैल्यू 50.70 इंटू cos 20 माइनस 15.7। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। 53.16 माइनस 15.7 इंटू cos 20 डिग्री माइनस 15.7। ये आ जाएगा हमारा VW2 की वैल्यू आ जाएगा कितना 90.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारा इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए एफिशिएंसी वाले में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड बाई पावर अवेलेबल, ये तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है जो है 66.212।
तो रो क्यू कितना हो जाएगा 1000 इंटू 45 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू VW1 53.16 प्लस 90.5 मल्टीप्लाई बाई यू 15.7 डिवाइडेड बाई 66.127। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा 45 इंटू 53.16 प्लस 90.5 इंटू 15.7 डिवाइडेड बाई 66। ये आ रहा है 77%। तो एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 77.57% हो जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली हमने निकाला क्या, ये देख लीजिए, या ये डायरेक्ट एफिशिएंसी ना पूछ के वर्क डन भी पूछता, तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। VW1 V1 के बराबर हो जाएगा। और वो कहां से निकालेंगे, CV दिया रहेगा और अगर हाइट दिया रहेगा, हेड दिया रहेगा, तो यहां से इस फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा CV इंटू √2GS। VW2 किसके बराबर हो जाता है, VR2 cos phi इंटू यू। अब देखिए VR2 को हम लिख सकते हैं K VR1, और जब भी K की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि वो 1 के बराबर लेना है, और अगर दिया रहेगा 0.9 0.8 जो भी, तो वो हम लोग ले लेंगे। cos phi यहाँ पे मिसिंग था, वो देना पड़ेगा उसको। तो cos phi की वैल्यू और u की वैल्यू तो हम लोग किससे निकाल लेंगे, πdn/60 से। तो यहाँ से हमारा VW2 निकल जाएगा। तो जब एक बार VW1 VW2 निकल जाएगा, फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो हमें वर्क डन निकल जाएगा। और पावर अवेलेबल एट नोजल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी जितना स्टोर है, यानी रो क्यू GH, मास फ्लो रेट इंटू G इंटू H। तो यहाँ से अब इन दोनों का रेशियो ही हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का वो होता है, फॉर्मूला हो जाता है। इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए, तो होप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर का तो नहीं लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पेल्टन विल वर्क अंडर 100 मीटर हेड। मतलब H की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। सप्लाई वाटर 1000 लीटर, मतलब हमें Q की वैल्यू दिया हुआ है 1000 लीटर, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। मतलब अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो ये अगर मान लीजिए कि हमारा बकेट है और यहाँ से ये वेलोसिटी आ रहा है और यहाँ से अगर ये जा रहा है, तो ये जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 160 दिया हुआ है। यहाँ पे चल नहीं रहा है ये जो एंगल दिया हुआ है, बकेट डिफ्लेक्ट 160 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो 20 डिग्री होगा, मतलब ये वाला जो एंगल, ये जो फाई होता है, फाई की वैल्यू 20 डिग्री हो जाएगा। VR2 वाला फाई की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 20 डिग्री यहाँ पे। तो मतलब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फाई की वैल्यू 20 डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई जो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 20 डिग्री। तो H दिया है, Q दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बकेट स्पीड, मतलब U की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है, पहला मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू क्यू। रो वाटर है तो 1000 इंटू क्यू की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा हमारा मास फ्लो रेट, 1000 kg पर सेकेंड हो जाएगा। पहला निकल गया हमारा। मास फ्लो रेट निकालना है, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू क्यू, यहाँ से निकल गया।
दूसरा हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ जेट। तो वेलोसिटी ऑफ जेट का फॉर्मूला v का वैल्यू क्या हो जाता है, cv इंटू रूट 2gh। cv की वैल्यू नहीं दिया है तो मतलब 1 लेना है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 9.81 इंटू h की वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 100 44.3। ये हमारा हो गया, सेकेंड भी निकल गया 44.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सेकेंड निकालना है क्या, पावर आउटपुट। तो तीसरा हमें निकालना है पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट क्या होता है, या इसको वर्क डन भी बोलेंगे, मास फ्लो रेट इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू। तो देखिए मास फ्लो रेट तो हम लोग ऑलरेडी निकाले, बैटरी लो हो गया था, ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो मास फ्लो रेट देखिए हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, कितना, 1000 kg। VW1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 के बराबर हो जाएगा, प्लस आप लोग वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। VW2 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए K की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो मतलब K V, या ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं जो हमने वहां पे लिखा हुआ है कि मास फ्लो रेट इंटू V1 माइनस यू इन ब्रैकेट 1 प्लस K cos फाइव माइनस यू, ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव किए हुए हैं। तो देखिए मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 1000 हमने निकाल लिया है, V1 की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 44.3 माइनस यू की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, 20 1 प्लस K की वैल्यू नहीं दिया है मतलब 1 ले देंगे इंटू cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाई यू 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका